इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज बहुत भारी मालूम होती है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर ऐसे लोगों पर जो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। कहते नमाज जो है ना, शैतान चूँकि सबसे बड़ी इबादत है, इसलिए सबसे ज़्यादा हमला शैतान का नमाज पर होता है। जैसे आदमी नमाज की नियत बांधा तो फिर गायब हो जाता है, फिर इमाम साहब जब सलाम फिरते हैं ना, तब उसको ध्यान में आता है कि वो हम तो नमाज में थे, नहीं तो चारों रकात जो है वो कहीं और टहल रहे हैं। तो शैतान चूँकि सबसे बड़ी इबादत है नमाज इस्लाम की, तो सबसे ज़्यादा हमला इस पर करता है। और मुनाफिकीन की कैफियत दूसरी जगह कुरान में बयान किया गया है कि कामू इला सलाती इदा कामू इला सलाती कामू कसाला, कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं ना तो सुस्ती काहली के साथ, बेदिली के साथ, मुनाफिकीन की सिफत। कुरान ने कहा कि जो खुशू खुजू वाले आदमी होते हैं, जो इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज में फिर उनको मज़ा आने लगता है। फिर ये नमाज ऐसे लोगों पर भारी नहीं हुआ करती जो खुशू खुजू के साथ दिल लगा करके नमाज पढ़ते हैं। जो बेदिली के साथ नमाज पढ़ते हैं ना, तो उनके ऊपर ये नमाज भारी होती है। फरमाया इन्नहा लकबीरतुन, ये नमाज भारी है लोगों के ऊपर। किन पर भारी नहीं है? इल्ला अलल खाशिईन, मगर ऐसे लोगों पर जो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। ऐसे लोगों की एक सिफत आगे बयान की जा रही है, अल्लदीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ये लोग जो खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं ना, ध्यान के साथ कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान नमाज में रहे, ऐसे लोग वह है जो इस बात का यकीन रखते हैं कि वह अपने रब से मुलाकात करेंगे। मतलब यह है कि जिस आदमी का यकीन आखिरत पर पुख्ता होगा तो उसको नमाज में जी लगेगा। मुनाफिकीन जो थे ना, तो असल उनके दिल में ईमान तो होता नहीं था। जब ईमान नहीं है तो आखिरत की फिक्र नहीं, आखिरत पर ईमान ही तो असल चीज़ है। मुनाफिकीन को आखिरत पर ईमान होता नहीं था। जब आखिरत पर ईमान उनको नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नमाज में दिल लगने का कोई मसला नहीं। तो इसलिए कुरान ने कहा कि नमाज में दिल उसका लगेगा जिस आदमी का आखिरत के ऊपर यकीन होगा और अपने रब से मुलाकात करने पर उसका यकीन होगा कि हमको रब के सामने पेश होना है। अल्लदीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो लोग ये समझते हैं, ये यकीन करते हैं कि वो लोग अपने रब के से मुलाकात करेंगे, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो लोग लौट करके अल्लाह की तरफ जाएंगे। जिनको इस बात का यकीन होता है, जिनका ये अकीदा होता है, उनको नमाज में दिल लगता है। और जिसको नमाज में दिल लगता है ना, तो ऐसे आदमी के ऊपर नमाज भारी नहीं होती है। बाकी इसके अलावा जो लोग हैं बेदिली के साथ नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए नमाज बहुत मुश्किल है। देखिए ना, हम लोग जुमा में देखते हैं बहुत बन सवर के लोग आए, 2 रकात नमाज पढ़े, जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा, दुआ किया, बस मस्जिद से बाहर। मतलब ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती मस्जिद में भेजे गए हैं और जितना जल्दी हम यहाँ से निकल जाएं। हालांकि हदीस में है कि मस्जिद की मिसाल मुसलमान के लिए ऐसी है जैसे मछली के लिए पानी की मिसाल। मछली जो है ना, पानी में बहुत मज़े से रहती है, बाहर जाती है तो उसको उसके अंदर तड़प हो जाती है, तड़पने लगती है मछली। और हम लोग मस्जिद में आकर के तड़पने लगते हैं, बाहर जाके खूब सुकून से अपना घंटों घंटा गुफ्तगू हो रही है, यहाँ की बात, वहाँ की बात, ये बात, वो बात, सब चल रही है। लेकिन मस्जिद में एकदम बेचैनी है, कब इमाम साहब सलाम फेरे, दुआ मांगे कि हम बाहर निकले। इसलिए कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी के ऊपर आदमी को निगाह डालना चाहिए। कहीं खुदा न खास्ता, 1000 बार खुदा न खास्ता, कहीं मुनाफिकीन के तरीके पर तो हम नहीं हैं कि जिस तरह मुनाफिकीन आते थे बेदिली के साथ खाली लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी नमाज पढ़ते हैं और पढ़ करके चले आते थे। तो इस तरह की हालत तो कहीं हमारी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि एक ज़माना आएगा मस्जिद भरी हुई होगी, नमाजी नहीं होंगे। हम नहीं कहते हैं कि अभी वो ज़माना है या नहीं, वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, लेकिन जायज़ा लेने की बहरहाल ज़रूरत है कि कहीं खुदा न खास्ता वो ज़माने के हम लोग करीब तो नहीं है। अल्लाह ताला हम लोग को कहने सुनने से आदा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।